फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फैमा ने मंगलवार 13 अगस्त से देशव्यापी विरोध और ओपीडी और अन्य सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है। ये विरोध 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का यौन उत्पीड़न और हत्या के बाद किया गया है। आपको ये बता दें कि फैमा ने एक्स पर पोस्ट किया है, हम पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, हम पूरे देश के डॉक्टरों को आज से इस विरोध में शामिल होने का आह्वान करते हैं, हम न्याय चाहते हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को पत्र लिखकर महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। IMA ने कहा है मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। साथ ही आपको बता दें ये सुनिश्चित हो सके कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। साथ ही एसोसिएशन ने उन परिस्थितियों की विस्तृत जांच की मांग की है जिनके कारण ऐसा अपराध हुआ। IMA ने तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह अनुरोध किया कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाए। अब ये जो IMA है या फैमा है, ये जिस तरीके से अब पूरे देशव्यापी हड़ताल की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, वो भी जगह सही है, लेकिन जो यौन उत्पीड़न हुआ उस महिला डॉक्टर के साथ, जो कुछ उस पे गुजरा होगा, ये सोच के भी एक दहशत सी होती है। उसके परिजन जो बयान कर रहे हैं उसको ज़रा सुनिए, वो तकलीफ से आपको समझ आएगा कि कितना बुरा दर्दनाक हादसा, और अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जस्टिस के लिए सारे कोलकाता के डॉक्टर सड़कों पर हैं, सेवाएं बाधित हो रही हैं, लेकिन वो अपनी मांग कर रहे हैं महिला डॉक्टरों के लिए। तो महिला डॉक्टर जिसके साथ इतना खौफनाक हादसा हुआ, उसके परिजन के ऊपर क्या गुजर रही हो, ये आप समझ सकते हैं। किस तरीके से वो इस पूरे हादसे के बारे में बता रहे हैं, उसको रिपीट तो हम नहीं कर सकते, आपको हम सुना सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड हर मेडिकल with her own stamina
and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. Thank you. इस मामले में अब तक क्या हुआ? शुक्रवार को अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव मिलने के बाद कोलकाता में उबाल जारी है। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ गुरुवार रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न हुआ। उसकी हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने चेस्ट मेडिसिन विभाग के सेमिनार हॉल में तृतीय वर्ष की छात्रा का अर्धनग्न शव बरामद किया, जिस पर कई चोटों के निशान थे। बढ़ते जनाक्रोश के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पुलिस रविवार तक इस मामले को नहीं सुलझाती है तो वो मामले को सीबीआई को सौंप देगी। इससे और ज़्यादा गुस्सा लोगों में बढ़ गया कि इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है। जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं पीड़िता के, जो ये कह रहे हैं कि उसके साथ जो हादसा हुआ उसकी फ़ौरन जांच हो, फ़ौरन आपके पास क्योंकि सारे सबूत हैं। किस बात के लिए इंतज़ार किया जा रहा है? तो गुस्सा इस बात को लेकर भी है, राज्य सरकार को लेकर। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले को सुलझाने के लिए 7 दिन की समय सीमा देने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। उन्होंने न्यायिक जांच, दोषियों को मृत्युदंड, पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा और अस्पतालों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। कोलकाता हाई कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें मांग की गई है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम की अगुवाई वाली एक खंडपीठ मंगलवार को इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पाया गया है? इस रिपोर्ट में हत्या, मौत से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात की गई है। इसे बताया गया है कि पीड़िता की हत्या गला घोंटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। तो क्या कुछ उस पर गुजरा होगा, ये बहुत मुश्किल है कहना, समझना, लेकिन कम से कम उसे इंसाफ जल्दी मिले। जो आरोपी है वो जितनी जल्दी हो सके उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बात इतनी है। अब एक आपको हम किस्सा सुनाते हैं। अब आप जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इस तरह के अपराध बंद होने चाहिए, तो दूसरी तरफ हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस तरीके से चल रही है, वो आपको हम एक 12 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिली है। इसके बाद मंगलवार सुबह 6:30 बजे वो सुनरिया जेल से बाहर आ गया। रेप के केस में दोषी राम रहीम 20 साल की सज़ा काट रहा है। राम रहीम पिछले 46 महीनों में 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। इससे पहले 50 दिन की पैरोल पूरी कर वो 8 मार्च को ही जेल लौटा था। वहीं नाबालिग बच्ची से रेप के दोषी और उम्र कैद की सज़ा काट रहे आसाराम को भी 7 दिनों की पैरोल मिली है। बताइए इस खबर को सुन के आप क्या कहेंगे? पैरोल और फरलो क्या है जिससे मर्डर और रेप के दोषी भी जेल से बाहर आ जाते हैं? ये कैसे और क्यों दी जाती है, ये आपको बताते हैं। कि सवाल है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और आसाराम किस अपराध की सज़ा काट रहे हैं? जवाब ये है कि गुरमीत राम रहीम को रेप और मर्डर का दोषी पाया गया है, वहीं आसाराम पर नाबालिग से रेप जैसा गंभीर आरोप साबित हुआ है। फिर भी उन्हें पैरोल मिल जाती है, फरलो मिल जाती है, वो छुट्टी पे बाहर आ जाते हैं। ये सवाल उठते हैं इतने संगीन अपराध करने के बाद भी ये कितनी आसानी से कुछ दिनों की मोहलत लेकर बाहर आ जाते हैं। ये हमारी न्याय व्यवस्था पे कम से कम सवाल उठाता ज़रूर है। लेकिन इस तरह के आरोपी छूटने नहीं चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं समझना होगा न्याय व्यवस्था को कि इस तरह के आरोपी अगर छूटेंगे तो फिर अपराध कैसे बंद होंगे, फिर कैसे सज़ा मिलेगी, कैसे उनके अंदर डर बैठेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं।